जी नाज़रीन किराम, वक्फे से वापस आ चुके हैं और हमें ज्वाइन किया है आल ताजरान सिंध इत्तेहाद जनाब काशिफ साहब रानी भाई ने। अस्सलाम वालेकुम काशिफ भाई। वालेकुम अस्सलाम। काशिफ भाई कैसे मिजाज है? काशिफ भाई का गिला हमेशा यही रहता है क्योंकि हमारे एक दोस्त हैं शजील कोपलानी, इन दोनों की जो डेजिग्नेशन है दोनों मिली जुली सी हैं, ऐसे ही ना काशिफ नाम भाई? मिलते जुलते हमारी रेजोल्यूशन है, ऑल ताजरान सिंध इत्तेहाद, उनकी ऑल सिटी ताज इत्तेहाद है, तो नाम मिलते जुलते बिल्कुल ऐसा ही। और बहुत से काशिफ भाई का दोस्त तो हैं। हमेशा हमारे साथ साथ रहा ही है क्योंकि ये K21 की फैमिली भी आप इनको कह सकते हैं क्योंकि हमारी हर ट्रांसमिशन का हिस्सा रहते हैं। इनके साथ ही मेरी बहुत खूबसूरत बहन, आपका ताल्लुक सियासत से तो है ही, लेकिन जब समाजियात की बात की जाए तो कौसर परवीन का नाम सेरे फहरिस्त आता है। कौसर बीबी हमारे दरमियान मौजूद है। आपका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है और आप सीनियर रहनुमा हैं। अस्सलाम वालेकुम बाजी। बाजी कैसे मिजाज हैं आप? इनके साथ ही नुमाइंदा खुसूसी हैं बाखबर पाकिस्तान के चौधरी उस्मान इफ्तिखार हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई। वालेकुम अस्सलाम। काशिफ भाई, अभी आपने शरीफ खान भाई की बात सुनी कि कराची को ऑन हर बंदा करता है भाई। अपने घर का जो खसारा है, अपने घर की जो मुश्किलात हैं वो घर वाला ही तो देखता है। उनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि जब गैर मुकामी लोग आके हम पर मुसल्लत हो जाएंगे तो हम अपने घर को कैसे चलाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें याद किया। देखें इब्रार भाई, बात ये कि कराची तो सबको पाल ले, कराची को पालने वाला कोई भी नहीं है। जैसे शरीफ भाई ने बात बोली, देखें मकामी लोग हों तो बेहतरी इसमें आएगी। मैं ये समझता हूँ कि मकामी लोग हों बेहतरी आएगी, इम्प्रूवमेंट होगा। लेकिन बात ये कि हर बंदा ये कहता है कि हम इसके जिम्मेदार नहीं हैं। जब लोग हुकूमत में होते हैं तो काम नहीं कर रहे होते हैं। अभी बहुत सी ऐसी पार्टियां जो हुकूमत में काम नहीं कर रहे, आप उनसे बात करेंगे वो ऐसी बात करेंगे आपको घुमा देंगे, यू टर्न ले लेंगे, काम नहीं करना है। कराची में अलमिया ये कि यहाँ कई किस्म की पार्टियां हैं। एक पार्टी चाहती है काम हो, दूसरी पार्टी चाहती है काम ना हो, उनकी गुडविल ना बन जाए, उनका नाम ना हो जाए, लोग वाह वाह ना करें। जिम्मेदारी किसकी है? अगर वोट बैंक बढ़ेगा ना, जब वो जाहिर बात है वर्किंग होगी, कोई भी करे, पीपल्स पार्टी करे, पीटीआई करे, एमक्यूएम करे, वाह वाह हो जाएगी। लेकिन यहाँ हमारा मतलब अलमिया, ये आप पंजाब चले जाए वहां पे ऐसी चीज नहीं है। वहां मैंने देखा है सुकून है, स्नैचिंग नहीं है, कारोबार है। मेन हब कराची है। 72% जो रेवेन्यू हम लोग देते हैं, टैक्सेस हम लोग दे रहे हैं, पाकिस्तान हमसे चल रहा है। अच्छा, आपकी बातों से मुझे ये लग रहा है कि जैसे पंजाब जो है वो अलग कंट्री है। नहीं देखिए अलग, देखिए सूबा तो अलग है ना, है तो पाकिस्तान ना। पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान ही लेकिन हमारे भाई हैं। वहाँ देखें, डिसिप्लिन देखें। आप कराची से बाहर चले, सिंध में माशाल्लाह कारोबार है, कराची में नहीं है। आप मेन होलसेल्स मार्केट में जाएं, आप अपने पूरी टीम को लेकर आए, मैं आपको दावत देता हूँ। आप साउथ में रहें, जो वहां चलने की जगह नहीं होती थी, आज वहां दुकानदार मैच खेल रहे होते हैं, क्रिकेट्स खेल रहे होते हैं, गेम्स खेल रहे होते हैं, फारिग बैठे हुए होते हैं, बिस्मिल्लाह नहीं होती 6-6 बजे तक। तो ये देखें इतना बड़ा अलमिया है। मेन आपका देखें पोर्ट यहाँ पर है, पोर्ट यहाँ होता है, हर चीज है, लेकिन कारोबार नहीं है वो पहले वाला। तो आप सिंध हुकूमत से बात कीजिए ना कि बोलो भाई हम पे थोड़ा रहम करे, कराची के लोगों पे रहम करे। कराची को कैसे, अगर हम कराची में कारोबार कहाँ गया, कहाँ चला गया? पंजाब शिफ्ट हो गया, सिंध शिफ्ट हो गया। रहम तो कर रहे हैं ना, ताजिर 2 स्कीम मार दी हमारे सर पे, हमारे ऊपर इतने टैक्सेस मुसलत और कर दिए। अब नई न्यूज आ रही होती है, रोज सुबह उठते हैं कि आज ये हो गया, ये टैक्सेस की तैयारी हो रही है। अब शादी हॉल के ऊपर भी देखे ना, अभी टैक्स लगा रहे हैं, जो बुकिंग करवाएगा तो अब इंसान कहाँ जाए? वैसे कारोबार नहीं, लोग परेशान है, खुदकुशियां अलग कर रहे हैं, बेरोजगार बैठे हुए हैं। अगर सैलरी भी तो 30,000 40,000, उसमें घर आपका चल जाएगा, किचन चल जाएगा, बच्चों की सो जाएंगे। से बात कर लेते हैं। रहनुमा सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कौसर बीबी। काशिफ भाई की आपने बात सुनी, ताजिर नाराज है बीबी आपसे। वो कह रहे हैं कि सिंध हुकूमत की अगर बात की जाए, कराची को तो निचोड़ के रख दिया, हमें रोड नहीं चाहिए, हमें अच्छी सड़कें नहीं चाहिए, हमें कारोबार चाहिए, लोग भूखे मर रहे हैं। भाई जब नौजवान कामयाब होगा तो रोड खुद ही बनेगा, जब नौजवान को खाने को मिलेगा तो घर तो खुद ही साफ कर लेगा। क्या कहेंगे रोजाना की बुनियाद पर टैक्स लगा रहे हैं आप लोग, कहाँ जाएगा ताजिर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। मेरे बेटे की बात अपनी जगह ठीक है, खाली हम भी सियासतदान नहीं है, कारोबार हमारा भी है। 10-10 दिन तक बोनी नहीं होती। ज़ैनब इंटरनेशनल के अंदर मेरे खुद हस्बैंड की दुकानें हैं, हमारा गारमेंट्स का कारोबार है। ये खाली कराची के अंदर नहीं है, 5 सूबे उठा के देख लें, ताजर अपनी जगह तो 5 नहीं 4 है मेरे 4-5 सूबे हैं वजह। गिलगित बल्तिस्तान को भूल गए आप? वो सूबा नहीं है अभी, उसका जो 100 साल मैं अभी डिक्लेयर नहीं किया गया, हुकूमत है, मैं उसको भी डिक्लेयर नहीं किया गया। हम 4 सूबों की बात कर लेते हैं। मैं 5 की बात कर रही हूँ, जो बन गए तो उसको सूबे 4 है, बात आप कर सकती हैं, लेकिन सूबे 4 है पाकिस्तान के। मैं बात कर रही हूँ, पहले आ जाते हैं कराची के ऊपर। मेरे भाई ने बड़ी खूबसूरत बात की कि मुकामी लोग, जो लोग हिजरत करके इधर आए,
उनके बच्चे यहाँ पैदा हो गए, क्या आया कि वो कराची के मुकामी है या नहीं है, उनका मुस्तकबिल फ्यूचर चाहिए या नहीं चाहिए है, ठीक है। और रही बात मेरिट के ऊपर नौकरियां मिल रही हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई अच्छा काम करती है तो उनके लिए एक नोटिफिकेशन तैयार होता है, सीधा जाके चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को दिया जाता है, जी ये नौकरी दे रहे, इनको रोक दिया जाए। अगर सराज दुरानी साहब को इसी की सजा मिल रही जो क्या कहती है अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। रही बात वाटर बोर्ड की, पे नहीं मिल रही ना, अपने मिल रही ना भाईजान, मिली है ना। मैं देख रहा हूँ जिसका डोमिसाइल कराची का होता है उसे जॉब नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? अगर कितने लोग, आप चले मेरे साथ विजिट करें, आई मैं बताती हूँ आपको। कैसे लगेगी जॉब के लिए परेशान है, 4-4 साल हो गए, लोगों ने पैसे दिए हैं लोग जॉब के, लेकिन उनकी जॉब पे नहीं हो रही। आए दिन मुझे कॉल आ रही होती है कि अबरार भाई आपके पास लोग आते हैं, नहीं आती। यहाँ लोग मार्सेस करके फूड पांडा कर रहे हैं बाजी। और अगर आप बात करिए कि गैर मुकामी लोग कराची में आते हैं, उनके बच्चे यहाँ पैदा हुए, लेकिन वहां से जो लोग यहाँ आते हैं तो क्या कराची वालों को लूटने के लिए आएंगे, उनको मारने के लिए आएंगे? आप अदालतों में जाएं, आप थानों में जाएं, तो वहां आपको कौन मिल रहा है? अगवानी कल तक जो हमारे टुकड़ों पे पलता था, आज हमें वो आके दिखाता है। आप क्या कहेंगे बाजी इसके ऊपर? ये क्या है मेरा प्यारा भाई, इसमें मैं अगर अफगान की बात करूंगी तो इसमें लासानियत की बात हो जाएगी, क्योंकि हमारी पार्टी के अंदर लासानियत क्यों है? आज वो हमें आंखें दिखा रहे हैं। हम अफगानी जात की बात नहीं कर रहे, हम अफगान मुल्क की बात कर रहे हैं, अफगान जात की बात नहीं कर रहे। मुसलमान है, हमारे भाई हैं, मुसलमान हमारे भाई हैं, लेकिन वो आते हैं बम बांध के मस्जिदों में घुस जाते हैं। कारोबार निज़ाम अगर देखा जाए तो आज हम क्लिफ्टन डिफेंस की बात करें, यहाँ पर कारोबार करें, वो भाई हैं हमारे, लेकिन जो वफाक में पकड़े गए, जो पीटीआई के धरनों में पकड़े गए, जो एनआईसी दिखाकर बताया जा रहा है कि हमें आया ही दहशतगर्दी करने के लिए थे, तो उनके लिए क्या करेंगे आप? उनके लिए मैं कहूंगी कि उनको निकाला जाए, उनको इधर ना रखा जाए। लेकिन आप तो कह रही कि यहाँ पर उनको कारोबार कर रहे हैं, उनको करने दिया भाई मैंने कब कहा? अभी आपने कहा कि वो गैर मुकामी लोग जो आ रहे हैं, मैं गैर मुकामी, मैं तो बात करी जो दूसरे ऑल ओवर, मैंने अफगानियों की बात नहीं की, आप पहले सुन ले। मैंने ऑल ओवर बात करेंगे तो फिर वो गैर मुकामी थोड़ी हुए, वो तो पाकिस्तानी है। अच्छा, अगर भाईजान की इशारा उस तरफ था तो चले मैं उस तरफ ही उठा। काशी भाई मुझे बताइएगा कि कारोबार की बात होती है, ताजिरों की बात होती है, टैक्स पे करने वाला ताजिर कराची में ही पाया जाता है, और अगर जुल्म तशद्दुद की बात की जाए तो ताजिरों की बात की जाती है, बत्ते की पर्ची आ जाती है, अगवा बराए तवान की पर्चियाँ आप फेस कर रहे हैं। सिंध हुकूमत तो कह रहे हैं कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? इनसे खुश हैं क्या, या इनको कोई मशवरा दें कि ताजिरों का भी मशवरा लेना चाहिए ना, जो पूरे सिस्टम को जनरेट कर रहे हैं। ताजिरों का बहुत बड़ा किरदार है शहर की मैशियत के लिए। देखिए इब्रार भाई, जिस तरह हम टैक्स दे रहे हैं, इस तरीके से यहाँ पे कुछ सहूलतें भी नहीं है। आप साफ सफाई देख लें, स्ट्रीट लाइट्स देख लें, स्नैचिंग यहाँ पर है, कचरों का ढेर यहाँ पर है, हॉस्पिटल्स यहाँ पे सही नहीं है। और अभी देखिए मतलब यहाँ रोड्स आप देख लें किस तरह के। मुझे अभी नाजवाद से आते आते 1 घंटा लग गया, 1.25 घंटा। बिल्कुल ऐसा ही है। ट्रैफिक शदीद जाम है, ट्रैफिक पुलिस एहलकार जरूर मौजूद होते हैं, लेकिन उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा। रोड्स इतने टूटे हुए, तो कहने का मतलब है कि यहाँ सहूलतें कुछ भी नहीं है। अच्छा, बाहर हम टैक्सेस देते हैं तो वहाँ हमें सुकून होता है, हम टैक्स दे रहे हैं, वहाँ सहूलत है, वहाँ सारी चीजें हैं। वहाँ देखें रोशनी, कराची का शहर देखें, कराची रोशनियों का शहर कहलाता था 20 साल पहले तक लोग यहाँ आते थे। आज क्या हुआ? अंधेरों में चेंज हो गया। आज माशाल्लाह पंजाब देखें, आप दूसरी जगह देखें, तरक्की कर रहा, हमारा दिल खुश होता है। कराची क्यों पीछे? बिजली में रिलीफ दे दिया आवाम को, वहाँ आप देखें हर चीज की सहूलत है ना। मैं ये तो कह रहा हूँ कराची वालों से आप इतना हमको निचोड़ रहे हो, इतना निचोड़ रहे हो, मतलब बंदा क्या करे। अच्छा, हमारा जो मुस्तकबिल, आप ये भी नोट करें कि बाहर जा रहा है, हमारी नौजवान बाहर जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा, वो फाइलें लेके अपनी घूम रहे होते हैं, उनकी जॉब्स नहीं मिल रही होती हैं, जगह जगह फिर रहे होते हैं। मुझे भी कह रहे होते हैं, आप लोग, आपको भी कहते होंगे इस तरह, लेकिन कोई जॉब ही नहीं मिल रही होती। काशी भाई जॉब का ऐलान होता है, बाजी वही तो कह रही थी, जॉब्स का ऐलान किया गया, 5000 नौकरियां मिलेंगी, लेकिन वो नौकरियां बाजी अभी तक क्यों नहीं मिल पा रही? क्या रुकावट है? एमकेएम की बात आपने की कि भाई वो अदालतों में चले जाते हैं, लेकिन सिंध हुकूमत ने क्या इम्प्लीमेंट किया? भाईजान बात सुने, 4500 नौकरियां मिल क्यों नहीं रही? लोगों को 2-2 साल हो गए। सुन लेना मेरी बात, सुन ले अली भाई, मैं आपको उसका दलील से जवाब दे रही हूँ। 4500 नौकरियां जो कोटे की बुनियाद पे रुकी हुई हैं, आप टाइम निकालें, मैं आपको विजिट कराती हूँ, मैं आपको सामने कराती हूँ, उसके ऊपर प्रोग्राम रखें आप, ठीक है। लोग पहले तो ये देख लें, हमारे एमकेएम पाकिस्तान वाले भाई हमारे भाई हैं, हमारे साथ हैं असेंबली में, ये फेडरल में भी, लेकिन आपसे खुश नहीं है।
अभी आपने बातें सुनी उनकी, वो सिंध नहीं, हुकूमत से खुश नहीं वो है। चलो वो भी खुश नहीं तो हम भी खुश नहीं, दोनों की बात बराबर कर लें, ठीक है ना? चलें। सही है। आप खुश रहना, क्यों नहीं? आप तो हुकूमत में हैं, आपके पास तो बरसरे इक़्तिदार है, आप खुश क्यों नहीं देखिए है? भाईजान, चलिए कुछ एमकेएम को तो उनका हक कुछ नहीं मिल चीज़ें रहा, आप तो हक देने वाले हैं मेरे ना। भाई, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो अदालत के सामने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने नारा अपने नाना का लगाया था कि मैं चाहता हूं मेरे सिंध के, मेरे कराची के नौजवानों को नौकरियां मिलें। कराची के नौजवानों के लिए कितना है? 4,500 लोगों में से मुझे बताइए कि कराची के और लिए भाई वहां कितनी पे नौकरियां हैं? पोजीशनें लगी हुई, हमारे ऊपर केस पे केस कर रहे हैं, फिर अली भाई आप हमें दोबारा कि आप नौकरियां नहीं दे नहीं, रहे। कराची के लिए मैंने कहा कितने 4,500 नौकरियां आप दे रहे हो ना, तो वो कराची के नौजवानों को भाई कितनी नौकरियां देंगे? पूरे सिंध की 4,500 नौकरियां, पहले सुन लें कि ये हाई कोर्ट में हमारे खिलाफ पेंडिंग है। पिटीशन है, पेंडिंग है, वो अच्छा। हमारे खिलाफ पिटीशन लगी हुई है कि जी कोटा सिस्टम करें आप। हम तो कोटे में मर गए, कोयटा कहाँ है? कराची के अंदर कोयटा है। हम चाहते हैं कि हम उर्दू स्पीक, ये भी हमारे भाई हैं, इन्होंने भी गवर्नमेंट में रहे हैं, ये मुझे अपने काम गिनवा दे, मैं अपने गिनवा देती जो हाल ही में हुए। चले आप अपने काम बताइए, जी, क्या किया आपने? पिंक बस दी, लाल बस दी, रोड बन रहे, कितना काम हो रहा है वो आपको नजर नहीं आता? मैं 10 साल भी गिनाती रहूं तो आपको नजर नहीं है? बाजी, ये मंसूबा जो था ये तो नवाज शरीफ की दारुल हुकूमत में था, भाई इसको देखिए, ये वो हिकमत अमली पूरी चले की जा हमने रही उसको है। पूरा तो किया, ये तो अभी तक मान ले नहीं हो पा रहा। हमने पूरा किया। हमारे ट्रांसपोर्ट के 3 साल क्यों रुका गया? शहीद 3 इनाम साल ये रुका नेमन रहा साहब ने क्यों? पूरा किया नहीं? 3 किया साल तक मेरे रुका हुआ क्यों था ये मंसूबा? उसकी वजह क्या थी? और अभी तक नुमाइश से आगे क्यों नहीं भर पा रहे हम लोग? क्या वजह है? वहां से अभी ताजर भी नहीं मान रहे। अब ताजर मेरी बगल में बैठा हुआ, हो सकता है कि मेरे लिए काशी में क्या आप लोगों की वजह से रुकावट हुई है? बिल्कुल उधर रुकावट थे। तो ताजर ताजरों के तहफुजात दूर करे तो वो आपकी बात माने ना। काशी भाई आप क्यों नहीं आगे बढ़ने दे रहे? देखें इब्रार भाई, टेबल टॉक से हर चीज होती है, जोर जबर से कुछ भी नहीं होता। अगर बैठ के टेबल टॉक होगी तो हर चीज मानी आती है। बड़े बड़े फैसले टेबल टॉक से होते हैं। अगर आप आके जो लेटर दे देंगे और नोटिस दे देंगे तो ऐसे तो नहीं होता ना। और सिंध हुकूमत से देखें, मैं इनसे थोड़ी सी शिकायत जरूर करूंगा कि हम ज़ाहिर बात है ताजिर हैं, स्टेक होल्डर हैं, जब भी कोई बड़ा फैसला करें तो आप उनको कम से कम एतमाद भी लें। कोई मीटिंग जो है वो करें, आप अरेंज करें, बुलवाएं, मुशावरत करें। मुशावरत होती है बाद में, इम्प्लीमेंट पहले कर देते हैं। बाजी क्या कहेंगे? देखिए ये गिला तो इनका जायज है, जी आप इनसे बिल्कुल मुशावरत जायज है, क्यों नहीं मुझे करते? हमदर्दी है, मेरे भाई हैं ये, ठीक है, मगर ये है कि इनसे बहुत सारे टेबल टॉक हुए, बहुत सारी मीटिंगें हुई। इनके जो बड़े हैं वो आते हैं, साईं नासिर शाह जी से भी मिलते हैं, शजील साहब से भी मिलते हैं, चीफ मिनिस्टर हाउस में भी मिलते हैं, डेलीगेशन पूरे आते हैं अली भाई, ठीक है। अब उनका काम है कि इनको थोड़ा सा बताएं, बावर कराएं कि हमारी ये बात हुई है। अब ये मैंने, अली भाई ने और इन्होंने तो नहीं जी, जी, करनी। मैं और ताजरान से इत्तेहाद के आपको बताया चेयरमैन हूँ, और मतलब हमारे ऊपर हम ही हैं, और मैं भी मिलता हूँ। और काशी भाई जिम्मेदार हैं, काशी भाई चेयरमैन है ये। भाईजान मैंने बहुत सारी मीटिंगों में नहीं वो समझी, आप उनकी बात नहीं समझ पा रहे। इम्प्लीमेंट के बाद जो हमसे मुलाकात होती है, बिल्कुल। उससे पहले नहीं होती। मेरे बड़े भाई हैं, मैं जी। उनके घर पे भी जाता हूँ, ऑफिस में भी मेरा है, सबसे राब्ता है। शर्जीना मेमन से भी 20 साल से ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा है कि हम लोगों का होता है, लेकिन बाद में। अच्छा, पहले ऑर्डर कर दिया जाता है, उसके बाद जब ताजरों को तकलीफ होती है, जब आप हड़ताल की कॉल देते, फिर आपके साथ बैठने के लिए ये तैयार हो जाते हैं। इससे क्या होगा? इससे तो निज़ाम और ख़राब होता हुआ काशी भी नज़र आ रहा है। आप कब तक एक दूसरे के साथ ऐसे ही रहेंगे? कुछ तो करना पड़ेगा। नौजवान आप पे निगाहें लगाए बैठा है, कारोबार नहीं हो तो नौजवान कहाँ जाएगा? भूखा मरेगा। सीधा हुकूमत को भी चाहिए कि इनके साथ मुशावरत करें। बाजी, आज एक प्लेटफॉर्म पे आप दोनों बैठे हैं, मैं चाहूँगी नाज़रीन को बताएं कि उनके लिए खुशखबरियाँ हैं पीपल्स पार्टी की जानिब से। इंशाल्लाह ताला उम्मीद पे दुनिया कायम है। ताजरों के जितने तफाजात हैं उनको दूर किया जाएगा, और ये मैं ऑन ईयर बात कर रही हूँ, इंशाल्लाह इनके साथ बैठ के बात भी होगी, और जो इनके तफाजात हैं उनको दूर किया जाएगा, और आगे बढ़ के काम किया जाएगा। और ये ताजर खुश और हम खुश, वो कहते हैं ना कि भाई खुश और बहन खुश, आगे समझदार है। लेकिन बाजी, सिंध हुकूमत की जहाँ तक बात करें, ये तो थी आवाम की आवाज़ जो मैंने आप तक पहुँचाई, लेकिन मैं खुद देख रहा हूँ पीपल्स पार्टी जहाँ नेगेटिविटी की बात अगर की जाए तो पॉजिटिव है, लेकिन आप अच्छा काम भी कर रहे हैं। लेकिन मैं ये एक बात आपसे करना चाहूँगा कि दामन वक्त में गुंजाइश नहीं, मैं दोनों से ही आपसे, फिर मुझे उस्मान की जानिब जाना है कि अगर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल की बात की जाए, बल्दियात की बात की जाए, 40 गज के ऊपर 8-8 माले खड़े कर दिए जाते हैं, अप्रूवल यहीं से होती है, उसके बाद तोड़ने के लिए भी आ जाते हैं। इसके ऊपर सीधा हुकूमत बनने क्यों देते हैं?
ये मुझे बताइएगा थोड़ा सा। ये अली भाई आपने दुखती रग पे हाथ रख दिया, इस चीज के मैं भी खिलाफ हूँ, ऑन एयर कह रही हूँ, ये मेरी अपनी पर्सनल जाती मर्जी है, ठीक है ना। मैं इस पे बात कर रही हूँ कि ये होना नहीं चाहिए। अगर आपको 4th फ्लोर का इजाजत है तो ये बिल्डिंग माफिया, बिल्डर माफिया काफी पैदा हो चुके हैं। ये आज से नहीं, ये 25-30 साल से पैदा है। ये पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में नहीं, ये बड़े पुराने लाल बैग है। इनको मारते मारते स्प्रे करते करते टाइम लगेगा। लेकिन इनको बनाता कौन है, इनको अप्रूवल कौन देता है? भाईजान दबे अल्फाजों में आप समझ लें, आप भी समझदार हैं, होस्ट हैं माशाल्लाह, कोई तो हाथ हैं जो इनको कह रहे हैं कि शाबा करो। नाज़रीन किराम, कौसर बीबी की आपने बात सुनी और पीपल्स पार्टी अब बहुत कुछ करने वाले हैं नौजवानों के लिए, ऐसा इनका कहना है कि बहुत सी खुशखबरियां नौजवानों को मिलेंगी। और इनका दर्दमंदाना जो एक छोटा सा लफ्ज़ था जो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि पीपल्स पार्टी और MQM अगर दोनों बैठ जाएं और आप अपने केस वापस लें तो नौकरियों में जो ताख़ीर हो रही है वो इंशाल्लाह जल्दी होगा। काशिफ भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे आखिर में नाज़रीन से? बस मैं यही कहूँगा, हुकूमत से मेरी गुजारिश है, वफाकी हुकूमत से, हुकूमत के खुदारा इन चीज़ों में नोटिस लें, मेन सड़कों पे और जो हैवी ट्रैफिक है, जो हादसा हो रहे हैं, और मतलब इस चीज़ में इनको इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए। हम आज ये काम नहीं करेंगे तो कब करेंगे? कराची को सबसे आगे होना चाहिए था, सबसे पीछे है। बाजी, आप कुछ कहना चाहेंगे आखिर में हमारे नाज़रीन को? भाई मैं आखिर में यही कहूँगी कि हमें सब जिम्मेदारी खाली पीपल्स पार्टी की नहीं है, जितनी पीपल्स पार्टी की है उतनी जमात इस्लामी की भी, उतने मेरे भाई MQM पाकिस्तान की भी। आए मिल बैठ के हम इसका हल निकालें और अपने शहर को अच्छा बनाएं, रोशनियों का शहर बनाएं। हैवी ट्रैफिक से खाली आप परेशानी, हम सियासतदान भी। बहुत अच्छी बात कौसर बीबी ने कही और इसी को कहते हैं कि पाकिस्तानी, सच्ची पाकिस्तानी होने का आपने प्रूफ दिया कि हम सब जब इकट्ठा हो जाएंगे तो ये जो नफ्सा नफ्सी का आलम है, जो छोटे छोटे मामला क्लियर हो जाएंगे। उस्मान, आप मुझे बताइएगा कि अभी जो एक मामला हुआ उस मामले के हवाले से नाज़रीन को बताइएगा कि उसके ऊपर फिर मैं इख्तिताम पे जाऊँगा। ये जो भी सारा मामला हुआ और बंदा भी बाहर आ गया, हमने इसके ऊपर पूरी रेकी की। हम लोग गए बंदे के पास, उनके घर पे भी गए। जो छोटा सा एक मामला था 7 साल की बच्ची का था, उसके ऊपर भी हम पूरी सारी चीज़ें अभी बैठ रही है टीम हमारी पूरी। तो हम लोगों ने उसके ऊपर पूरे मद्देनजर रखते हुए जो इनके चाचा थे, शहरियार जो है, उनके जो चाचा थे वो बाहर इज्जत से आ गए। अच्छा, यानी कि बाखबर पाकिस्तान बनी मजलूमों की आवाज़। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा तो काम भी यही होता है कि हकायक और सच्चाई दिखाए। दूसरी बात, मैं हैवी ट्रैफिक की बात करूंगा। जैसे एक हर चीज़ की स्ट्रेटेजी होती है, एक प्लान होता है ना। अब प्लान के ऊपर सारी चीज़ें होती हैं। होता क्या, जैसे ये टैंकर माफिया इंसानी जानों से खेल रहे हैं। होता क्या है ब्रार भाई, एक जब ट्रैफिक पुलिस का SHO या बड़ा ओहदेदारान आता है, वो पैसे दे के आता है। होता क्या है कि जब उसको एक जगह पैसे पहुंचाने होते हैं तो नीचे के जो सिपाही होते हैं वो क्या करते हैं, वो करप्शन करते हैं। आपकी पुलिस वालों को भी मैं इसमें नहीं बोलूंगा कि ये करप्ट तो है। इनकी अगर आप सैलरी 50,000 रुपए, इनके घर का खर्चा 1.5 लाख, जब आप सैलरियां बढ़ाएंगे तो ये करप्शन नहीं होगी। बाहर कंट्रीज में क्यों करप्शन नहीं होती? उनकी पुलिस वालों को, उनके जो महकमे के लोग हैं, उनकी सैलरीज इतनी होती हैं कि उनको क्या कहते हैं, करप्शन करने की जरूरत ही नहीं। बड़ा अच्छा मैसेज उस्मान आपने दिया कि सैलरीज बढ़ा दी जाए, लेकिन ये पाकिस्तान का अलमिया है, यहाँ जितनी मर्जी सैलरी बढ़ा दे करप्शन तो रहेगी। ये एक तज्जिया था जो उस्मान भाई ने हमारे नाज़रीन को दिया। नाज़रीन किराम, एक नए टॉपिक के साथ मैं कल आऊँगा। वो टॉपिक ये है कि एक काबिल जज हैं और उन जज साहब की परेशानी को मैं आपके सामने रखूंगा कि उनके अपने ही घर के लोग उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं, उनको टॉर्चर कर रहे हैं और उनका जो किरदार है वो अपनी मिसाल आप है। मैं उस केस को कल आपके सामने रखूंगा। एक लड़के को अगवा कर लिया जाता है, अगवा करने के बाद उससे तावान लिया जाता है जज साहब के नाम से, और जिसकी पिटिशन भी लग चुकी है, केस भी चल रहे हैं। और कल इस केस पे मैं मज़ीद तफसीली गुफ्तगू करूँगा। कल तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।